मिला था टाइम? Yes. वेरी गुड। देखो ना, सबसे पहले मैं आपको एक बार सारा रिकैप भी करा देता हूँ आपके मॉड्यूल से। फिर आज हम जेई के 2025 की पीवाईक्यू भी करेंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 2025 में किस तरह के क्वेश्चन है। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर में ना सारी वेराइटी आती है, ठीक है। जैसे अगर इजी, मीडियम, हार्ड, लेकिन ज्यादातर चांसेस में 70 to 80% जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी मीडियम लेवल के आते हैं, जो डुएबल होता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? है ना? तो आपके अगर में पूछोगे कि चैप्टर स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग, खासकर लिमिट और कंटिन्यूटी तो बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि लिमिट और कंटिन्यूटी से जो क्वेश्चन आते हैं 70 to 80% चांसेस है कि आपसे बन जाएगा वो, प्रोवाइडेड आपने बेसिक फंडामेंटल क्लास के पढ़ रखे हो, थोड़े बहुत अच्छे से मॉड्यूल सॉल्व कर लियो, पीवाई के सॉल्व कर लियो, तो 70-80% चांस है कि अपने चैप्टर का जो आएगा क्वेश्चन वो बन जाएगा। तो अपन यहाँ से एक क्वेश्चन श्योरिटी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, जैसे मान लो अगर आपका मैथ्स वीक है, आपको लग रहा है भाई मैथ्स बहुत वीक है, ज्यादा ही टफ लगता है, तो फिर भले आप सारे चैप्टर ना करो, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हाई स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर हो, जैसा अगर कोई पूछे कि सर ऐसे कौन सा चैप्टर है जो इजी और स्कोरिंग है, तो उसमें इसका नाम भी आ जाता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी का, ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन जो आता है इजी वाला, वो ऐसा रहता है कि आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो आपसे चांसेस है कि आपसे सही बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, आपको स्क्रीन विजिबल है फिलहाल? यस सर। तो देखो, इस पूरे चैप्टर में हमने स्टार्टिंग कहां से करी थी? लिमिट की डेफिनेशन से, कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? x टेंड्स टू a पे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो, फाइनाइट हो, है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और यहाँ पे मैंने एक चीज और बता दी थी आपको कि उस फंक्शन पे क्या हो रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो ना हो। लिमिट डिफाइन कब होगी? जब LHL RHL दोनों आपस में इक्वल होंगे और एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर होंगे, तो लिमिट इक्वल होगी। इसके बाद कुछ फंडामेंटल थ्योरम, मतलब अगर दो फंक्शन है जिनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है, x टेंड्स टू a पे fx और gx दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों फाइनाइट है, तो आप लिमिट को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में अलग अलग कर सकते हो। कांस्टेंट k को बाहर निकाल सकते हो, कंपोजिट फंक्शन में भी लिमिट को अंदर रख सकते हो, लॉग में भी लिमिट को अंदर रख सकते हो। ये सारे पॉइंट मैंने आपको लिखा है। अगर फाइनाइट है तो लिमिट को अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है। इसके बाद अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो नॉर्मल क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन में इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहे थे, जैसे x² - 4 अपॉन x-2 एग्जांपल भी हमने यही लिया था। x को 2 रखने पे न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, तो इसी को बोला गया था 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये 7 तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म हमने पढ़े थे, जिसमें 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी और सारे होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी कि सब अप्रोचिंग है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं है। 0/0 भी है तो अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0, अप्रोचिंग 0 इंटू इन्फिनिटी, अप्रोचिंग 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 है, तो दोनों क्या है? अप्रोचिंग है। तो यहाँ पे जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ोगे, लिमिट में हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फिलहाल क्या आ रही है? अप्रोचिंग आ रही है, ठीक है। अगर अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0 होगा तो उसको अपन इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। इस एग्जांपल में भी यहाँ पे दिख रहा था x = 2 रखने में फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा था, तो फिर हमने क्या करा? लिमिट x टेंड्स टू 2, मतलब 2 को अगर फंक्शन अप्रोच करे, x की वैल्यू अगर 2 की तरफ अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच करेगी। इसको सॉल्व करके हमने लिमिट 4 के बराबर करी थी, ठीक है। और भी एग्जांपल यहाँ पे देखे थे। फिर एक एग्जांपल ये बताया था कि अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो ऊपर अगर एग्जैक्ट 0 नीचे अप्रोचिंग 0, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। एग्जैक्ट 0 मतलब एग्जैक्ट 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। वैसे 1 की पावर इन्फिनिटी भी टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है, अगर एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी होगा तो वापस आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा, है ना। देखो कितने प्रॉपर्ली हर चीज यहाँ पे डिफाइंड है, इसलिए मैंने कहा था मॉड्यूल अगर आपके पास है ढंग से कर सकते हो। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इंडिटरमिनेट फॉर्म और इसमें अंतर पता होना चाहिए। टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग 0 को इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, ना कि इसको बोलते हैं। अगर एग्जैक्ट 0 आया तो आंसर 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर एग्जैक्ट 0 आता है तो नॉट डिफाइंड बोलोगे।
अगर एग्जैक्ट जीरो डिनोमिनेटर में तो क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड, न्यूमरेटर में एग्जैक्ट जीरो, डिनोमिनेटर में टेंडिंग जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। एग्जैक्ट वन है तो भी आंसर वन आ जाएगा। इसके बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म जो कि 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, इसको हटाने के ये सारे तरीके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे तरीके अपने आप में। फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स, सब्स्टिट्यूशंस एंड एक्सपांशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब वो वाला जो मैंने आपको बताया था, x टेंड्स टू π/4 अगर आता है तो x माइनस π/4 को t मान लेना, उससे क्वेश्चन आसानी में कन्वर्ट हो जाएगा। रैशनलाइजेशन, जब भी रूट माइनस रूट दिखे, बिना सोचे समझे हमेशा रैशनलाइजेशन के बारे में सोचा करो। रूट माइनस रूट दिख रहा है, रूट ऊपर या नीचे कहीं दिख रहा है जिसके कारण इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो रैशनलाइजेशन कर देना। एक चीज और ध्यान रखनी है, कोई भी कांस्टेंट नंबर अपॉन इंफिनिटी है, अगर ऊपर कोई फाइनाइट नंबर है, नीचे नंबर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो आंसर जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, a/0 नॉट डिफाइन हो, तो ध्यान रखना, किसी भी बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर किसकी तरफ जाएगा, इंफिनिटी, सॉरी जीरो की तरफ। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब फैक्टर को कैंसिल करना, कैंसिल करके फैक्टर को आसानी से लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वो फैक्टर कैंसिल होगा, आपका 0/0 फॉर्म हट जाएगा। रैशनलाइजेशन भी हमने देखा था, रूट वाले टर्म जब भी दिखे रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करने के बाद अपने आप वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल होगा, आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाएगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स, sin x/x, tan x/x, sin इनवर्स, tan इनवर्स, log of 1 + x, e की पावर x - 1/x, a की पावर x - 1/x, इन सारे की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये सारा याद रखना है। अच्छा, ये tan इनवर्स में भी होता है, ये अगर कॉपी में लिखा है नहीं तो याद रख लेना। जैसा sin इनवर्स में होता है वैसे tan इनवर्स में होता है, वैसे cos ऐसा ही होता है। क्लियर है? और एक माना आपको अलग से एक चीज और लिखवाई थी, 1 - cos x/x², उसका आंसर कितना आता है, 1/2। 1/2। और ये जनरल फॉर्मूला है, इसको मैं अगर fx के टर्म्स में भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगर fx के टर्म्स में दिया हूं, अगर fx x टेंड्स टू a पे fx अगर 0 की तरफ जा रहा है, तो ये सारे फॉर्मूले वापस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना fx 0 की तरफ जाना चाहिए। अगर x टेंड्स टू a पे fx 0 की तरफ जा रहा है तो sin x/x, tan x/x, a की पावर x - 1/x, इन सबका आंसर वही होगा जो स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सारे अच्छे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिए हुए, प्रैक्टिस करना तो कर सकते हो। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि कभी कभी x टेंड्स टू π/4 वगैरह आ जाए, तो x - π/4 या x + π/4 को t मान लो, उसको मान के सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन कभी कभी इजीली सॉल्व हो जाता है। इसके बाद कोई कोई क्वेश्चन जहाँ पे एक्सपांशन से ही ज्यादा आसानी से होता है, बाकी मेथड अप्लाई करोगे तो हो सकता ना हो, मैंने बताया था। तो एक्सपांशन एक बहुत अच्छा टूल है जिसको एक कॉन्फिडेंटली अप्लाई करा करो, डरना नहीं एक्सपांशन से, क्योंकि एक्सपांशन ऐसी चीज है जो जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। एक्सपांशन लगा के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड एक्सपांशन जो याद करने को कहा था, e की पावर x, log of 1 + x, sin x, cos x, tan x, इनके एक्सपांशन अच्छे से याद कर लेना। कभी कभी बाइनोमियल एक्सपांशन भी आ जाता है। अगर मान लो 1 + x की पावर n है, मान लो n इंटीजर ना हो, पावर अगर मान लो इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, कुछ भी है, और x की वैल्यू अगर छोटी है -1 से 1 के बीच में, तो ये वाला एक्सपांशन 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x², ये वाला एक्सपांशन भी कहीं कहीं काम आ जाता है। तो ये कौन सा एक्सपांशन है, बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, तो ये एक्सपांशन याद होने चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद ये कोई स्टैंडर्ड एक्सपांशन से बेस क्वेश्चन यहाँ पे देखो कराए गए। आप देखोगे नीचे x³ है, नीचे अगर x³ है तो हम x³ तक की टर्म लिखेंगे, आगे की टर्म नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वो अपने आप 0 बन जाएगी। यहाँ पे भी नीचे x³ था, x³ तक की टर्म लिखी, कैंसिल हो गई, अपने आप चीजें सॉल्व हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कितना अच्छा सब्स्टिट्यूशन किया है। यहाँ पे x टेंड्स टू 1 था, वापिस 1 + h को t मान लिया, और फिर यहाँ पे देखो 1 + x की पावर 1/3, तो पावर फ्रैक्शन थी, तो यहाँ पे वो वाला 1 + x की पावर n वाला एक्सपांशन यूज करके, बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर एनी इंडेक्स। तो उस एक्सपांशन को भी याद रखना, 1 + x की पावर n का एक्सपांशन को भी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर वापस यहाँ पे एक और एक्सपांशन के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। मैंने कहा था आपको एक चीज कि जब भी डिनोमिनेटर में कुछ दिखे उसको पहले सिंगल पावर में कन्वर्ट कर दो, हाँ है ना, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा नीचे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही, जितनी नीचे हाईएस्ट पावर आ रही उतनी ही पावर ऊपर कलेक्ट करो और सिंप्लीफाई करो। ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ी है। फिर अननोन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, जहाँ पे ABC अननोन पूछेंगे, सीरीज एक्सपांशन कर देना। फिर आप एक्सपांशन करने के बाद हमेशा करते क्या, x की टर्म अलग, कांस्टेंट टर्म अलग, x² की टर्म अलग। अगर नीचे x³ है, नीचे अगर x³ है तो x³ के छोटे जितने भी ऊपर होंगे, x³ से छोटे जितने भी न्यूमरेटर में होंगे, सबके कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे, याद रखना। अगर नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास x³ आ रहा है तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म, x का टर्म और x² के टर्म के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 0, और x³ का जो कोएफिशिएंट होगा वो लिमिट के बराबर हो जाएगा।
लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन भी किया था। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, हमने कहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, और जहां पे भी 1/x क्रिएट होगा वो 0 की तरफ चला जाएगा। जहां पे भी 1/x क्रिएट होगा वो किसकी तरफ चला जाएगा? 0 की तरफ। आया ना? Yes, sir. Yes. और जो बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं, अगली बार मैं अलाउड नहीं करूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? अगर 8:45 की क्लास है तो 8:50 पे एंट्री अलाउड नहीं होगी, इसलिए टाइम से ज्वाइन करा करो। ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया था, क्लास का स्टार्टिंग अगर मिस करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इन्फिनिटी में हमने 4 वेराइटी पढ़ी थी। अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर। जैसे यहाँ पे 1 और 4 है तो 1/4 आ जाएगा, है ना? अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तो, जैसे यहाँ पे तो सेम नहीं है, यहाँ पे सेम थी, देखो ऊपर भी हाईएस्ट पावर x² है, नीचे भी हाईएस्ट पावर x² है, तो इसका आंसर फाइनाइट आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. डिनोमिनेटर में अगर पावर ज्यादा है तो आंसर 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर पावर ज्यादा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। न्यूमरेटर में पावर जा रहा है, आंसर इन्फिनिटी की, तो 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ आपके। इसके बाद हमने 1 की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने का तरीका सिखाया था। 1 की पावर इन्फिनिटी के डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देना, e की पावर fx - 1 इंटू gx। fx अगर 1 की तरफ जा रहा है, gx अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला e की पावर fx - 1 इंटू gx। और 0 की पावर 0 ये वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व कर लेना। याद आ गया ना? लॉग लेके हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. इसके लिए भी देखो बहुत अच्छे यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल दिए हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से प्रैक्टिस करके सॉल्यूशन देख के खुद को करेक्ट कर सकते हो। इसके बाद एक सैंडविच थ्योरम है, इसको मैं प्रॉपर्ली आराम से पढ़ूंगा, ठीक है? इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आते हैं। तो लगभग आपका जो मेजर वेरायटी पूरी कवर हो गई है। अब मेन काम है क्वेश्चन सॉल्विंग। अब क्वेश्चन सॉल्विंग में ही अलग अलग वेरायटी है कि जिसके थ्रू हम अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा तो उसी में सीखेंगे। कॉन्सेप्ट इतना ही लगेगा, जो कॉन्सेप्ट सिखाया इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। और ये मॉड्यूल आज से 5-6 साल पुरानी है, तो कॉन्सेप्ट 6 साल पहले भी जो था आज भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बस उस कॉन्सेप्ट को आपको जेईई के क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखना है। आज की क्लास में हम वो भी करेंगे। आप ये देखोगे, आपको मैं ज्यादा पुराने अभी लेटेस्ट 2025 के ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है? उसमें कैसे अप्लाई करना है इन कॉन्सेप्ट को, आप वो देखो, ठीक है? इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी फिलअप होगा कि कैसे चीज अप्लाई हो। चलो, यहाँ तक थ्योरी कंप्लीट हो गई है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, मैं एक दिन का और चांस दे रहा हूं आपको। जिसकी लिमिट्स अभी बाकी है, जिसका भी ये लिमिट का मॉड्यूल का क्वेश्चन बाकी है, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन नंबर 1 से लेके ई तक, कल 9 से 12 में पेपर पहले निपटा लेना। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर है। पेपर निपटने के बाद मॉड्यूल सॉल्व करना ही है, कंपलसरी है। और आप सबके जो ग्रुप बने हुए हैं, इंडिविजुअल ग्रुप, अपने अपने ग्रुप में शाम तक या रात तक 9 बजे तक का टाइम है आपके पास। 9 बजे तक आपको मॉड्यूल सॉल्व करके मुझे भेजना है। उन बच्चों के मैं नाम नोट डाउन करूंगा, ग्रुप पे नाम भी भेजूंगा, और अगली क्लास में सिर्फ वही अलाउड होगा। क्लियर है? क्योंकि अगर आप मॉड्यूल सॉल्व नहीं करोगे और डिस्कशन में आ गए तो कोई फायदा नहीं है, क्लास में बैठने का कोई फायदा नहीं अगर आप मॉड्यूल सॉल्व नहीं करोगे। तो क्लियर होगी बात? सबको क्लियर है? Yes. राहुल, Yes. सुमित, नैतिक, हर्षित, आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है? श्रुति, Yes, sir. समृद्धिका, ध्रुवी, ध्रुवी क्लास में है, एब्सेंट है? ध्रुवी और रिया, ध्रुवी ठीक है। रिया, रिया आप क्लास में हो? ठीक, ओके बच्चों। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है और आपको उम्मीद होगी कि ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है? अब जेईई के कुछ क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं, और मॉड्यूल करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ। बिना मॉड्यूल के काम नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो। सबसे पहला, ये भी अप्रैल में जो लास्ट शिफ्ट पेपर था, 25 अप्रैल 2025 में जो लास्ट शिफ्ट 8 अप्रैल को थी, उसका इवनिंग शिफ्ट का पेपर करो ट्राई। रिया, आपको आवाज आ रही है? आप क्लास में हो या नहीं हो? किसी मोबाइल ऑन करके बैठे हो? रिया जरियाल, पता नहीं क्या है।
ये समझ नहीं आता आप लोग इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर देते हैं। कितने बच्चे हैं ऐसे जिनको आज अभी भी जेई की प्रिपरेशन के लिए तैयारी का मौका नहीं मिलता, और आपको मौका मिल रहा है तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे। बाद में पछताना होगा फिर जब कुछ भी नहीं मिलेगा हाथ में। ट्राई करो अपनी तरफ से। एक काम करना बच्चों, टेन इनवर्स का भी एक्सपेंशन लिख लेना, बहुत आसान होता है। लिख लो चलो अभी, इसमें अप्लाई कर लो। सर सी ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? सी। यस सर। तो आपने टेन इनवर्स को कैसे सॉल्व किया? सर एल हॉस्पिटल से सॉल्व किया। अच्छा, एल हॉस्पिटल अप्लाई किया, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई किया तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ा? सर एक ही बार करना पड़ा। एक ही बार में हो रहा है? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो करके देख लेते हैं। दोनों तरीके सॉल्व करेंगे, एक सीरीज एक्सपेंशन से भी करके देखेंगे और एल हॉस्पिटल से भी करके देखेंगे।
देखो फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1 में सीरीज एक्सपेंशन से कर रहा हूं, तो पहले टेन इनवर्स का एक्सपेंशन मैंने लिख दिया, फिर अब देखो ये जो टर्म थी इसको मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, पावर 1/2 थी तो 1/2 आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ m माइनस n की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, लॉग m माइनस लॉग n। ऐसा क्यों किया? ताकि इसका एक्सपेंशन भी हम यूज कर सके, है ना? बोलो क्लियर है? Yes, sir. देखो अब फर्स्ट Yes, लॉग sir. ऑफ 1 का एक्सपेंशन क्या होता है? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, सॉरी लॉग ऑफ 1 प्लस x का एक्सपेंशन बताओ क्या था? x याद करो, x के साथ क्या आता था? X minus x square by 2. हाँ सारी टर्म आती थी इसमें, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फिर माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5, है ना? Yes, sir. दूसरा इसका कैसे निकालेंगे? सर जो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है वहाँ प्लस हो जाएगा क्या? हाँ मतलब इस वाले फॉर्मूले में जहां जहां भी प्लस एक्स उसकी जगह माइनस एक्स आ जाएगा, है ना? बस फॉर्मूले में क्या माइनस एक्स से तो रिप्लेस हो रहा है और कुछ भी तो नहीं हो रहा है। Yes, sir. जहां जहां भी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में क्या कहते हैं, ये माइनस एक्स आ रहा है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस हो जाएगा, जहां जहां भी एक्स उसकी जगह माइनस एक्स रख दोगे तो माइनस एक्स, इवन पावर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहला है वैसे वैसे ही रहेगा, ऑड पावर सारी नेगेटिव हो जाएगी, है ना? आ रहा है समझ में? बोलो। Yes, sir. अब कौन कौन सी टर्म, अभी जैसे ये वाला माइनस अंदर जाएगा सब प्लस में बदल जाएंगे, क्लियर है? ये माइनस अंदर जाएगा सब प्लस में बदल जाएंगे, आपके पास कौन कौन सी टर्म कैंसिल होगी देखो ध्यान से, ये सारी प्लस में बदल गई, तो इधर जो माइनस में वो इस प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगी। Yes, sir. देखो यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा, बच्चों ध्यान से देखो, विजुअलाइज करो, ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा ये सारी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, सारी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव वाली टर्म्स इधर की जो नेगेटिव उसके साथ कैंसिल हो जाएगी, मतलब इवन पावर सारी कैंसिल हो जाएगी, और जो भी ऑड पावर है वो दो बार आ जाएगी, ट्वाइस बार, है ना? Yes, sir. इस 1/2 को भी अंदर भेज दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5। तो ये इतने सी टर्म का जो एक्सपेंशन था वो क्या आया फाइनली? x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? इसका एक्सपेंशन आ गया। अब 2x में से इसको भी क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। थोड़ा वो समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो मैंने कुछ नहीं किया, वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसका एक्सपेंशन लिख दिया, टेन इनवर्स का लिख दिया मैंने, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 एंड सो ऑन। इसका एक्सपेंशन भी हमने लिख दिया, वो भी क्या आ रहा था, सारी चीजें प्लस में आ रही थी, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 एंड सो ऑन, और एक माइनस का 2x डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5। बस एक्सपेंशन लिखना था और कुछ भी नहीं था। एक्सपेंशन लिखोगे तो ये x प्लस एक्स 2x इस माइनस 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा, है ना? ये Yes, माइनस sir. का 3x क्या इसके साथ कैंसिल हो Yes, जाएगा। sir. अब ऊपर क्या बचा आपके पास? x की पावर 5/5 प्लस x की पावर 5/5, तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x की पावर 5/5 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 5, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2/5। स्टेटमेंट 1 क्या आ गया? करेक्ट आ गया? Yes, sir. ठीक है, एक तो छोटा सा कर्सर दिखता ही नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। अब ये सेकंड स्टेटमेंट भी देखो बहुत आसान था, कुछ था नहीं इसमें वैसे। कौन सा फॉर्मेट है ये? 1 की पावर इंफिनिटी। हाँ 1 की पावर, और 1 की पावर इंफिनिटी को तरीका सिखाया है। ये आपका Yes, एफ एक्स sir. है जो 1 की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला जी एक्स है जो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दोगे, e की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, है ना? बोलो। अब देखो इससे आसान क्या देंगे वो, ये अपना आप ही कैंसिल हो गया। क्लियर है? Yes, sir. एक्स कॉमन ले लेना, Yes, sir. 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये अपना आप ही कैंसिल हो गया। तो हम क्या क्या आ जाएगा? e की पावर -2 1/2। तो ये स्टेटमेंट भी क्या था? करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, अगर एल हॉस्पिटल से भी अप्लाई करके एक बार बाकी लोग भी देख लेना, उससे भी आंसर आ रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करके कर सकते हो फर्स्ट पार्ट में।
तो देखो ये भी क्वेश्चन आपका अभी लेटेस्ट में लिया है, आप देख रहे हो ना, दोनों तरीके से मतलब फिलहाल आ रहा है समझ में आपको, क्लियर है। चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये क्यूब रूट है ना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपना है पहले देख लो अच्छे से प्रॉपरली। 7 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में है, बताओ कोई आइडिया लग रहा है, कुछ कुछ टर्म्स दिख रही है क्या, कैसे क्या क्या क्या, क्या दिमाग लगा है? करो ट्राई, चलो फटाफट। घबराना नहीं क्वेश्चन को देख के, कॉन्फिडेंटली अप्लाई करना, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मान लो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो क्वेश्चन को देख के ही छोड़ दोगे, खुद पे थोड़ा भरोसा रखा करो कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि बिना भरोसे, अगर खुद पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा तो फिर काम ही नहीं चल पाएगा अपना। करो पता कितना आंसर आ रहा है। डन। यस सर। बाकी लोग भी ट्राई करो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। करो, आपके जो मन में आ रहा है वो तरीका अपनाओ। हो जाए तो बता देना। क्या आंसर आ रहा है? सर सी ऑप्शन। क्या आ रहा है? आप देख रहे हो जेई की क्वेश्चन आपके सामने है। हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? ठीक है, कहीं और से मिला है, और आपको मैंने कुछ नहीं करा है, फॉर्मूला करा के इलस्ट्रेशन करा है, और वैसा भी नहीं कि कोई नया इलस्ट्रेशन, जो इलस्ट्रेशन
लास्ट ईयर कराए थे वो इलस्ट्रेशन इस साल भी कराए। और अगर आपने क्लास भी ढंग से अटेंड करी जैसे ये क्वेश्चन सब डुएबल है और ये 4 नंबर देके जाएगा, 4 नंबर मतलब लाखों में रैंक ऊपर नीचे है। और मैथ्स में तो 4 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो जितनी 4 नंबर की वैल्यू मैथ्स में उससे इतनी फिजिक्स केमिस्ट्री में से बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है ना मैथ्स के 4 क्वेश्चन में 90% दे जाते। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ सब में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस दिया हुआ, यहाँ पे सबको दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दो डायरेक्ट। यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं बताओ log के लिए, बोलो। एक्स स्क्वायर से सिखाया तो था क्लास में, log ऑफ 1 प्लस Yes, एफ एक्स sir. अपॉन एफ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ पे e की पावर x का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जो ये एफ एक्स उसके करते हैं। 4/3 वेरी गुड। यहाँ पे भी 10 वाला फॉर्मूला, तो 10 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सब जीरो की तरफ ही जा रहा है ना, सारी वैल्यू सब किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ। तो मल्टीप्लाई डिवाइड 10 इनवर्स में भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ब्रैकेट के अंदर ही एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर बन के 2/3 आएगा। अब देखो जितनी जगह मल्टीप्लाई किया है ये कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1। आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ न्यूमरेटर में बचेगा x, 5 इंटू एक्स की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्स की पावर 4/3। देखो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल, एक्स की पावर, अच्छा क्या हुआ, स्क्वायर है, कहाँ पे स्क्वायर है, लिखा दो ये स्क्वायर। 2/3 प्लस 4/3 कितना हो जाएगा, 6/3, 6/3 हो जाएगा ये, आया ना, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। ये बच गया क्या एक, यस सर। कहाँ गड़बड़ हो गई अपन से, कुछ कुछ सर छूट गया वहाँ क्या? पे नीचे में 3√x आएगा। अच्छा 3√x है क्या, यस सर, उसी से आंसर आ रहा है सी। अच्छा मतलब मुझे लगा, ठीक है 3√x से करो फिर, सॉरी गलती से मुझे लगा क्यूब रूट होगा, क्वेश्चन ने सब जगह क्यूब रूट दिया है था। ठीक है बच्चा, सॉरी ये 3√x ही था। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3√x था तो 3√x से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर ही। तो बाहर बन के क्या आएगा 9x आया ना सर, हाँ 9x बन के बाहर आया, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्या क्या बच जाएगा आपके पास, नीचे बचेगा 9x और 5 x की पावर 4/3। तो ऊपर क्या क्या बन रहा है देखो, 1/3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, x की पावर 5/3। सही है, अभी भी कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या, नो सर। कैंसिल हो रही है सब पावर्स। यस सर, हो रही है। अच्छा है, वापिस यहाँ गलत लिख रहा हूँ मैं, 1/3 प्लस 2 था ना, तो कितना हो जाएगा ये 7/3। और नीचे भी कितना हो जाएगा, x की पावर 4/3 प्लस 1, ये भी कितना हो जाएगा 7/3। हाँ कैंसिल हो रहा है, 3/9 दैट इज 1/3। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अब देखो दोनों क्वेश्चन आपके सामने, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करना। तो अब देखो अगला एक और आया 4 अप्रैल को, करो ट्राई। यहाँ पे अननोन पूछे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस पे लैम्डा प्लस म्यू, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और आंसर -1 के बराबर है।
करो ट्राई। आपको कंफ्यूजन हो तो सब्स्टिट्यूशन से भी सोच सकते हो। आपको देखो पूरे इस लिमिट के क्वेश्चन में एक सेम टर्म सब जगह दिख रहा है, कौन सा वाला? देखो ध्यान से। x-1 हाँ, x minus 1 x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस वन, और लिमिट x टेंड्स टू 1 भी है। इसको कुछ t मान लें, है ना? yes sir तो t मान लोगे थोड़ा और आसान दिखने लग जाएगा आपको। मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन भी कभी कभी काम आ जाता है। तो हो जाएगा लिमिट, अब सोचो जल्दी से। अब ये 1 प्लस है, सॉरी ये 1, x टेंड्स टू 1 प्लस है, तो 1 प्लस माइनस 1 0 प्लस हो जाएगा। अब आपके लिए थोड़ी फेमिलियरिटी आ जाएगी क्वेश्चन में। अब दिमाग लगाओ। t 6 प्लस लैम्डा t, 6 प्लस लैम्डा कॉस t म्यू साइन t अपॉन t क्यूब। अब थोड़ा आसान दिख रहा है ना? तो ये ऑब्जर्वेशन लगाया करो, ये लगानी पड़ेगी खुद से ही। x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस वन सब जगह दिख रहा था, तो इसको t मान लो ना। सर लास्ट में साइन माइनस टी आएगा ना? हाँ हाँ सर, वेरी गुड, माइनस टी। वन माइनस एक्स था तो कितना हो जाएगा? माइनस टी। करो ट्राई। आपके मन में जो तरीका आ रहा है अपना अप्लाई करो। नीचे टी क्यूब है और आपको अननोन पूछे, क्या मन में आ रहा है तरीका? नीचे टी क्यूब और अननोन पूछे, साइन दिया है, कॉस दिया है, expansion एक्सपेंशन। एक्सपेंशन देखते से अब दिमाग में बैठ रही है, एक्सपेंशन दिमाग में आ गया है ना? Yes. यस सर देखो इसलिए कहा था, ये देखो हर क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको जेई क्लियर करके दे रही है। जिंदगी भर आप एहसान, मतलब लाइफ टाइम की आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आईआईटी मिलना, एनआईटी मिलना बहुत लोगों का ड्रीम होता है, ठीक है? और ऐसे में अगर मान लो कोई क्वेश्चन सही हो जाए और अपन क्लास से जेई के क्वेश्चन कर पाए तो बहुत अच्छा वो होता है। करो ट्राई आप, इसलिए उस लेवल की मेहनत भी करना पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सर हो गया हो गया? क्या रहा है? सी आ रहा है, ए बी सी सी डी क्या ऑप्शन आ आ रहा रहा है सर 18 आ रहा है सर है? 18 आ रहा है। चलो कर लेते फटाफट। ये हो जाएगा 6t प्लस लेमडा कॉस टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4। 4 को लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी 4 एक्स कहाँ गया? टी आएगा ना। तो देख लो जिसको डाउट है। और साइन में चाहो तो माइनस पहले बाहर निकाल लेना। माइनस बाहर निकालोगे साइन टी का फॉर्मूला अप्लाई करता है, टी माइनस टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल।
ओके, अब देख लो फटाफट, सब टर्म्स को अलग अलग कर लो। कांस्टेंट टर्म में कौन कौन आएगा पहले वो देख लो। कांस्टेंट टर्म में अकेला लैम्डा आएगा, फिर टी के साथ क्या क्या आएगा, एक तो यहाँ से 6 आएगा और यहाँ से म्यू आएगा। टी स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा, टी स्क्वायर के साथ यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा बाई 2 और कुछ नहीं आ रहा है ना, सही है। ये टी स्क्वायर है, वापिस एक्स स्क्वायर लिख दिया। और टी क्यूब के साथ क्या क्या आ रहा है, एक बार चेक करना, यही हो रहा था, बोलो। सर यहाँ पे जो लैम्डा के साथ 10 ही आएगा सेकंड वाले। हाँ, ब्रैकेट ब्रैकेट छूट गया है, वेरी। ये टी पूरे के साथ मल्टीप्लाई था ना, ये 6 लैम्डा और यहाँ पे लैम्डा टी, ये टी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 टी, यहाँ पे लैम्डा टी आएगा, यहाँ पे तो सही है, ठीक है। अब ये लैम्डा टी आएगा तो फिर अब चीजें चेंज हो जाएगी सारी। वापिस से देखो कहाँ का क्या 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 चेंज होगा। कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है, कांस्टेंट टर्म एक भी नहीं आएगा ना, ठीक है। टी के साथ क्या क्या आएगा फिर वो लिख लो फटाफट। टी के साथ क्या क्या आएगा, यहाँ से 6, यहाँ से लैम्डा, वहां से म्यू, ये टी के कोफिशिएंट है। टी स्क्वायर के क्या क्या कोफिशिएंट है बताओ, टी स्क्वायर तो है ही नहीं क्या, एक भी नहीं है, है ना। ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो टी क्यूब क्रिएट करेगा, तो टी क्यूब के साथ क्या क्या वो लिख दो। यहां से क्या आएगा, माइनस लैम्डा बाई 2 फैक्टोरियल टी क्यूब, और यहां से क्या आएगा प्लस म्यू बाई 6 डिवाइडेड बाई टी क्यूब, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर। अब ये टी क्यूब को अलग अलग करोगे, ठीक है, जब टी क्यूब को अलग अलग डिवाइड कर दोगे ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको अगर फाइनाइट आना है तो क्या बताया था मैंने, कोफिशिएंट 0 के बराबर होगा, ये एग्जैक्ट 0, और ये Yes, 0 हो जाएगा तो ये बची हुई चीज किसके बराबर आ जाएगी, -1 के बराबर। ये रे बोलो, Yes, sir. ठीक। Yes, sir. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करके लैम्डा म्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में, yes, sir. सबने किया था ट्राई अलग, सर आंसर आ रहा है। यस सर आ गया। समृद्धि का समझ में आया आपको, आंसर आया, मैच कर रहा है, यस सर। ओके। रिया, रिया तो लगता क्लास में ही नहीं है, या तो मोबाइल ऑन करके, बढ़िया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये ट्राई। यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, वापिस से एक और क्वेश्चन आया 2 अप्रैल को, इफ द लिमिट इज फाइनाइट फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। अगेन वही, लिमिट फाइनाइट है, नीचे पावर 4 है, लगा लो दिमाग। सारे क्वेश्चन लेटेस्ट आ रहे हैं और आपसे हो रहे हैं, ठीक है। ये आप क्लास में थे तो इतनी देर कैसे लग गई चैट में रिप्लाई करने में, इसके पहले भी मैंने आपका नाम कितनी बार लिया, आप चैट बॉक्स में क्यों नहीं लिख रहे थे, चैट में तो लिख सकते हो ना, आवाज नहीं आ रही तो। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपका 3 बार नाम लिया, फिर बीच में फिर 15 मिनट बाद फिर से नाम लिया, अब जाके आपका रिप्लाई आ रहा है। अब आपकी, आप लोगों की सबकी ईमानदारी आपके भरोसे, ठीक है। चलो करो सॉल्व क्वेश्चन को। अच्छा क्या करेंगे इसके अंदर बताओ, क्या दिमाग में लग रही बात, ये देखो
इस क्वेश्चन को देख के क्या आइडिया लग रहा है, कौन सा तरीका अपनाएंगे बताओ। सर अगर हम x का 0 पुट करेंगे तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी 1 + a - b 0 होना चाहिए, 0/0। वेरी गुड, ठीक है। एक मैंने बताया था जब भी डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है और आंसर अगर फाइनाइट आ रहा है तो न्यूमरेटर को भी जीरो की तरफ जाना पड़ेगा, याद आ रहा है, दिखाया था क्लास में। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. पहला कॉन्सेप्ट तो वही अप्लाई कर देना यस कि अगर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी x को जीरो रखने पे जीरो होना पड़ेगा, तो वहां से a और b में एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर दूसरा, आप चाहो तो या तो सीरीज एक्सपेंशन लग रहा हो तो सीरीज एक्सपेंशन लगाओ, अदरवाइज देखो, चलो कोशिश करो एल हॉस्पिटल से अगर हो रहा है तो एल हॉस्पिटल, या फिर सीरीज एक्सपेंशन से देखो कोफिशिएंट वगैरह क्या आ रहे हैं। सर डी ऑप्शन आ रहा है। डी आ रहा है, ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है। डी करेक्ट है, ठीक है, बाकी लोग भी कोशिश कर लो जल्दी से। सब लोग कर लो ट्राई अच्छे से। हो गया सॉल्व? देखो ध्यान से, मैं एक तो तरीका वही है सीरीज एक्सपेंशन, क्योंकि देखो पावर 4 है, चाहो तो 2x को t मान लो या फिर बिना माने भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले cos x का एक्सपेंशन लिख लेते हैं। cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 - x² by 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ 4/4 फैक्टोरियल। ठीक है, क्रॉस चेक करते रहना, कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो बता देना। फिर a के साथ वापस cos x का एक्सपेंशन अगर लिखना चाहो तो क्या आएगा, 1 - x² by 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय x⁴। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। क्लियर है, आया ना? अब टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, जो भी टर्म्स अलग अलग हो रही है उनको अलग अलग कर लो। देखो कांस्टेंट टर्म में कौन कौन आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से a आ रहा है, तो कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा 1 - a। देखते रहना कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, 4x² / 2, तो 4x² / 2 मतलब माइनस का 2x² है ना। अब मैं देखो x² के साथ क्या कह रहा है वो लिख रहा हूँ। यहाँ पे आएगा 4/2, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस बाहर से माइनस को प्लस ही लिख देता हूँ, तो यहाँ -2 बचेगा। और यहाँ पे a अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 16/2। 16/2 मतलब 8, तो क्या आएगा, माइनस का 8 a। देखते रहना ये अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब लास्ट आएगा एक 1 आ गया, x² आ गया, x⁴ के टर्म के साथ क्या क्या कोफिशिएंट बनेगा, आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आएगा आपके पास पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 है ना। 16/4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, कितना आ जाएगा, 4 की टेबल 8 की टेबल से कैंसिल कर दोगे तो 8 2 जा 8 3 जा 2/3, यहाँ पे बचेगा 2/3। और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बनेगा, 4 की पावर 4 4 बार 4 और नीचे 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। तो 4 1 जा 4 कितना आ गया, कर लो जल्दी से, 6 2 3, ऊपर कितना बन रहा है, 32/3। Yes, sir. बी कहाँ गया, अच्छा बी कहाँ गया, अच्छा बी एक Sir, और भी- एक बी भी तो था, आया ना, ये कांस्टेंट टर्म के साथ आ जाएगा बी। ये कांस्टेंट टर्म के साथ आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? सर लेकिन a जो है वो तो प्लस में आना चाहिए ना, 1 + a - b। हाँ 1 प्लस कर, क्लियर है? बोलो। यस सर। अब देखो वापस वही चीज है, x की पावर 4 से जब डिवाइड होगा, कुछ भी नया नहीं आ रहा है, बस थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, ऐसी कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते।
अब यहाँ पे तो x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फाइनाइट आएगा। लेकिन ये जो बचे हुए टर्म है ये कैसे होने चाहिए बताओ? जीरो। जीरो। जीरो, तभी आंसर फाइनाइट आएगा। अब देखो मेरे को इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, लिमिट के आंसर की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास दो इक्वेशन यहीं से बन गई है ना। ये पहली Yes, sir. इक्वेशन से क्या आएगा, -2 - 8a = 0, तो 8a = -2, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, -1/4, हाँ है ना। -1/4. a की वैल्यू यहाँ रख देना, तो 1 - 1/4 - b = 0, यहाँ से b आ जाएगा, कर लेना फिर। अब a + b की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ रहा था ABCD में से, 1/2. Last. D. सर दिया है ठीक है। देखो तीनों क्वेश्चन आपके सामने है, डुएबल है। पहले वाले में सीरीज एक्सपेंशन यूज किया और एल हॉस्पिटल से भी हो रहा था, और एक में 1 की पावर इन्फिनिटी दे दिया। सेकेंड एक्सपेंशन में डायरेक्ट फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई किए। थर्ड वाले में वापिस से हाँ सीरीज एक्सपेंशन से हो गया। फोर्थ वाले में भी सीरीज एक्सपेंशन से हो गया। चलो एक और करो, ये सारे अभी अपने लेटेस्ट है। चलो बता, हुआ? करो ट्राई। सर 6 सर सी ऑप्शन। सी आ रहे हैं, देखता हूँ एक मिनट, कंफर्म हो? यस सर। नहीं, वापस क्रॉस चेक करो, कहीं मिस्टेक करिए, वापस देखो। बाकी लोग भी कोशिश करो प्लीज। Sir, D option.
डी इज करेक्ट। चलो कैसे किया, क्या तरीका अपना है? सर सर सबसे पहले एक्सपेंशन यूज करते की वैल्यू भरती है हमने। हाँ कैसे करें बताओ, सीरीज एक्सपेंशन यूज किया, क्या किया? यस सर। ठीक है बता, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सीखो, बताओ कैसे किया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या करूं पहले बताओ? सर डिनोमिनेटर में कि जो साइन एक्स 2x की वैल्यू है सर उसे एक्सपैंड कर दो। ठीक है, साइन 2x का एक्सपेंशन लिख लो सब लोग। एक्सपांड करने से फायदा होगा क्या? यस सर, सर नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म एक्स क्यूब की टर्म बन जाएगी और ठीक वहां है, से पीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है एक्सपांड कर लेते हैं इसको। इसके एक्सपेंशन में क्या क्या आएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और माइनस का बीटा एक्स। ऊपर बताओ ऊपर क्या करें? सर ऊपर साइन अल्फा को अल्फा एक्स को एक्सपैंड कर दो सर, अल्फा एक्स तक ही कर दो सर। x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, नीचे और ऊपर एक्सपेंशन अप्लाई किया बच्चों। माइनस गामा माइनस 1, अब e की पावर x का एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है, सारी टर्म आती है इसमें, तो 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस पूरी लिमिट का आंसर 3 के बराबर आ रहा है। अब देखते हैं नीचे टर्म्स क्या बन रही है, ऊपर टर्म्स क्या बन रही है। ये हो जाएगा 2x माइनस बीटा एक्स, तो 2 माइनस बीटा टाइम्स एक्स प्लस ये टर्म क्या आ रही है आपके पास, यहां से क्या आएगा 8/6 है ना, फोर बाई थ्री एक्स क्यूब। ऊपर अब ध्यान से देखो क्या क्या आएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, यहाँ एक्स की पावर 5 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब, अल्फा एक्स क्यूब, और यहाँ पे गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा। चलो एक एक करके टर्म्स लिखते थे। पावर कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा गामा माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर के साथ एक्स की टर्म कोई आ रही है क्या, एक्स की टर्म कोई नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है, माइनस ऑफ गामा माइनस 1, बस, और एक्स क्यूब में यहां से अल्फा, बस। आगे हायर पावर आएगी। देखो ध्यान से, ये सब कैलकुलेशन ठीक है, चेक कर लो एक बार। अब क्या करोगे, सर डिनोमिनेटर में जो x की टर्म है जो उसमें सर उसका कोएफिशिएंट जीरो होना चाहिए सर, तभी ये फाइनाइट वैल्यू आएगी। वेरी गुड। अब नीचे देखो एक्स आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, ठीक है, और आगे भी टर्म्स बनेगी। नीचे हाईएस्ट पावर आपकी 3 है, क्या है, एक्स क्यूब, और
देखो आगे वाली जो टर्म है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आगे जो भी टर्म आएगी एक्स की पावर 4 वगैरह, वो जब एक्स क्यूब के साथ कैंसिल होगी तो सब में एक्स बच जाएगा, तो सब जीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी एक्स के साथ कैंसिल होगी तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सिर्फ इन टर्म्स के साथ है। किन टर्म्स के साथ है? इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। प्रॉब्लम वाली यही तीन टर्म है, ठीक है, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं हुई तो मेरा क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हो पाएगा, मेरा आंसर फाइनाइट नहीं आ पाएगा, है ना। अगर ये जीरो नहीं हुआ, मान लो ये रह जाता, ये रह जाता, तो फिर तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्स क्यूब को बचाना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स क्यूब एंड हायर को बचाना पड़ेगा, मतलब चलेगा, लेकिन बचे हुए सब क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तभी ये आंसर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटेगा और आगे वाली सारी चीजें जीरो हो जाएगी, तो आंसर 3 आएगा। ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पे कौन कौन जीरो हो जाएगा? एक तो ये जीरो, एक ये जीरो और एक ये जीरो। देखो ये दोनों तो सेम ही है अल्टीमेटली, तो गामा की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 1। यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा? 2। तो देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आगे की टर्म से सब जीरो हो जाएगी। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास? अल्फा डिवाइडेड बाय -4/3, और ये आंसर किसके बराबर आएगा? इस लिमिट 3 के बराबर। तो ये आ जाएगा 3 अल्फा -3 अल्फा बाय 4 इक्वल टू 3, तो अल्फा इक्वल टू -4। क्या पूछा था आपके पास? बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा 7। क्लियर? Yes. देखो वही चीज है, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको कैलकुलेशन करना होगा। मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ? एक ही तो चीज कर रहा हूँ, एक्सपांशन अप्लाई कर रहा हूँ। न्यूमरेटर में भी कांस्टेंट टर्म को अलग, एक्स की टर्म को अलग, एक्स स्क्वायर को अलग, एक्स क्यूब को अलग, फिर डिनोमिनेटर में देख रहा हूँ, और जो जो भी चीजें अनरिक्वायर्ड है उनके कोएफिशिएंट को जीरो से इक्वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे तीन अननोन थे, तो तीन इक्वेशन बन भी गई। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, इसको मैं कल करूंगा, एक काम करता हूँ पहले, चलो इसको ट्राई करो। इसको देख के दिमाग में सबसे पहले क्या चमका, या फिर क्या अब तक थॉट आपने दिमाग में लगाया, बताओ? रैशनलाइजेशन। हाँ, मैं कहा था एक चीज, रूट माइनस रूट दिखे, रेशनलाइजेशन कर दिया करो, अपना आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, भले कितना ही बड़ा रेशनलाइजेशन करना हो। दिख रहा है आपको रूट माइनस रूट के? नहीं बोलो। इसके कारण ये 0/0, तो इसको रेशनलाइज करो, सब लोग ट्राई करो। माइनस अगर दिया है तो इसके प्लस से देखो, प्लस वाले से दिक्कत कभी नहीं होगी आपको। प्लस वाला अगर एक्स्ट्रा आ भी जाएगा तो वो एक फाइनाइट वैल्यू देगा, तो मुझे प्लस वाले से दिक्कत नहीं है। इस रूट को हटाने का एक ही तरीका है, रेशनलाइजेशन। क्योंकि जो प्लस वाला टर्म क्रिएट होगा उससे फायदा होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि वो तो कुछ ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, कांस्टेंट देगा कोई ना कोई। तो प्लस वाला टर्म अगर एक्स्ट्रा क्रिएट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
सर डी ऑप्शन। हाँ, क्या आंसर आ रहा है, बोलो। रैशनलाइज किया? सर डी ऑप्शन। ठीक, ओके। बाकी लोग भी करो कोशिश, तब तक मैं भी रैशनलाइज करके करता हूँ। प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। देखो एग्जाम में भी है ना, सारी स्टेप लिखनी जरूरी नहीं है, थोड़ा सा स्टेप्स को स्किप भी करा करो, ये आदत बनाओ। अदरवाइज आप बोलते हो ना कि सर मैथ्स का पेपर छूट जाता है, एग्जाम में टाइम ही नहीं मिलता है, तो ये सब छोटी छोटी टेक्निक आपको डेवलप करनी पड़ेगी घर पे ही। जो स्टेप्स काम की है, जो कैलकुलेशन हो रही है, बस उसी को लिखो ना, बाकी अपने आप कैंसिल करो। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से रूट हट जाएगा, तो रूट को हटा देना। जैसे ही रूट हटेगा, देखो क्या क्या टर्म बचेगी। अच्छा, इससे इस वाले से कोई दिक्कत ही नहीं मेरे को, इसमें एक्स को आप 0 रख दोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 0, तो नीचे मेरे पास क्या बनेगा वो लिख देना। और कॉसेक 0 को तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, इसको भी ऐसे कैसे रहने देते हैं। तो मेरे पास क्या क्या बच रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। कॉसेक को लिख देंगे फिलहाल के लिए 1/sin, क्योंकि साइन देखना ज्यादा अच्छा लगता है। रूट के अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस कितना बच रहा है, 2 + 3 5 है ना, √5। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी √5, तो √5 + √5 कितना हो जाएगा, 2√5। इसको यहाँ साइड में लिख दिया, ये पूरा ही हट गया। अब जो बची हुई टर्म है, ये बची हुई टर्म में इस रूट का स्क्वायर होगा, इस रूट का स्क्वायर होगा, a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो स्क्वायर में रूट हट जाएगा। जैसे ये रूट हटेगा, देखो क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो एक cos स्क्वायर का टर्म बचेगा। फिर 3 cos x, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 3 cos x एज इट इज। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का sin x प्लस का 4। ओके, देखते हैं आगे क्या सॉल्व होता है। हाँ, माइनस का 4, वेरी गुड। अगर आप x को 0 रखोगे, x को 0 रखने पे देखो ये 1, ये 1, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, और ये 4 इस -4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो Yes, sir. ऊपर क्या बचेगा, माइनस का sin x, और ये माइनस का sin x इस sin x के साथ कैंसिल होने के लिए बैठा था, तो एक बचा क्या, माइनस का 1/2√5। क्लियर हुआ, बताओ, है ना। यस सर। समझ में आ रही चीजें कैसे हो रही है। ओके, करो ट्राई। ठीक है, इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन देखो, रैशनलाइजेशन का भी हो गया, सीरीज एक्सपांशन, स्टैंडर्ड लिमिट्स, अब एक इन्फिनिटी का क्वेश्चन ट्राई कर लो। एक काम करो, इसको रुको, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल ना, इसको अच्छे से करेंगे, बाकी मेरे को दिक्कत नहीं है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल को अच्छे से करूंगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रहने दो, ये ट्राई करो, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है क्या, हाँ। इसको ट्राई करो, चलो वो जो 2-3 अच्छे क्वेश्चन है उसको अपन टाइम देके करेंगे। अब लास्ट क्लास का टाइम है, तो आपका इतना दिमाग चले नहीं चले, तब तक जो फंडामेंटल है वो ट्राई करो। यहाँ देखो मॉड sin x, मॉड sin x, मॉड sin x दिख रहा है सब जगह, है ना। Yes. अगर नीचे भी मॉड sin x होता तो थोड़ा क्वेश्चन को मैं इजी, देखो यहाँ पे e की पावर मॉड sin x आ रहा है, यहाँ पे मॉड sin x आ रहा है, तो ये e की पावर में ना, जिसको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आएगी थोड़ी। तो अगर मैं नीचे भी मॉड sin x क्रिएट कर दूं, फिर मॉड sin x को t मानने पे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसको हटाना था मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
मॉड साइन एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इसके स्क्वायर से कर दो, या फिर मॉड साइन एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मॉड साइन एक्स के स्क्वायर से डिवाइड किया। क्लियर है? अब देखो ये एक्स स्क्वायर और मॉड साइन एक्स का स्क्वायर ये कंबाइन होकर क्या बन जाएगा? क्या 1 बन जाएगा, है ना? साइन एक्स बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए मैंने ये ट्रिक अपना ली। अब देखो आपका क्वेश्चन इस छोटी सी स्टेप से बहुत अच्छा हो गया। मैंने क्या करा, ऊपर नीचे साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 1। आपके पास जो चीज बच रही है वो मैं लिख देता हूँ, e की पावर 2 मॉड साइन एक्स माइनस 2 मॉड साइन एक्स माइनस 1 अपॉन में क्या बचेगा? मॉड ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखे जैसे ये दिखा मॉड साइन एक्स को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? टी। इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी दिख जाएगा। क्लियर है? बोलो। एक और क्वेश्चन देखो आपके पास, एक और सीरीज एक्सपेंशन में अल्फा बीटा को पूछते हुए, वापस इसको देख के सीरीज एक्सपेंशन ही दिमाग में आएगा, हाँ है ना? Yes. इसको भी ट्राई करना घर पे। इसको देख के क्या दिमाग में आएगा? ए पार्ट को क्या करोगे? रैशनलाइज। रूट देखिए दिमाग में रैशनलाइज, बी पार्ट में भी रैशनलाइज कर देना। देखो हो रहे कि नहीं हो रहे? अपने आप चमक रही चीजें। Yes. बोलो बोलो। इसको देख के सीरीज एक्सपेंशन, ये जनवरी में आया 2024, ये 2024 जनवरी में आया था। इसको देख के रैशनलाइजेशन। ठीक है, चलो ठीक है। आज जल्दी छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, कल पेपर है आपका। अच्छे से जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री में आ रहा है रिवाइज कर लेना। एंड मैंने आपको जो बोला है, पेपर देने के बाद आपका काम है जो भी है आपको मॉड्यूल सॉल्व करनी है जितनी आपसे हो सके। अगर जिसने एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर ली वो एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर ले। क्लियर है? सैंडविच थ्योरम अगर कहीं अप्लाई हो रही है तो उससे वहां पे दी हुई है मॉड्यूल में, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, पढ़ के समझ लेना अगर कहीं अप्लाई हो रही है। या फिर बिना सैंडविच थ्योरम वाले क्वेश्चन कर लेना भी। सैंडविच थ्योरम अगली क्लास में पढ़ा दूंगा मैं। क्लियर है? Yes, sir. ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night. गुड नाइट।